निफ्टी 25,200 के नीचे। आईटी फार्मा में गिरावट, ऑटो सेक्टर ने दी राहत। आज भारतीय शेयर बाजार पर दबाव साफ नजर आ रहा था। निफ्टी 25,200 के स्तर के नीचे फिसल गया और पिछले 2 सत्रों में 200 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स भी करीब 100 अंक कमजोर होकर ट्रेड करता दिखा। मार्केट में सबसे ज्यादा दबाव अल्ट्राटेक, TI10, एशियन पेंट्स, अडानी पोर्ट्स और HDFC लाइफ जैसे दिग्गज शेयरों में देखने को मिला। बैंकिंग इंडेक्स में भी शुरुआती बढ़त गंवा दी और दूसरे हाफ में फिसलकर 55,300 के नीचे बंद हो गया। आईटी और फार्मा सेक्टर दोनों पर भारी बिकवाली का असर दिखा। सोमवार को भी आईटी सेक्टर पर दबाव बना था और अब H1B वीजा फीस बढ़ने से नीतिगत अनिश्चितताओं ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्रोथ पर इसकी लंबी अवधि का असर बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन फिलहाल सेक्टर एक तरह के क्रॉसरोड पर खड़ा है। इसके उलट ऑटो सेक्टर ने आज बाजार को राहत दी है। नवरात्रि की शुरुआत शानदार रही। मारुति सुजुकी ने एक ही दिन में 30,000 कारें डिलीवर की और 80,000 इंक्वायरी दर्ज की, जो पिछले 35 साल का सबसे बेहतरीन आंकड़ा है। हुंडई ने भी 11,000 कारों की रिकॉर्ड डिलीवरी की, जो कंपनी का अब तक का सबसे ऊंचा सिंगल डे सेल्स आंकड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसटी रेट कट का असर भी ऑटो डिमांड को और मजबूत कर रहा है। आने वाले 3 से 4 क्वार्टर तक इस सेक्टर में ग्रोथ बनी रह सकती है। M&M, मारुति, हुंडई, टीवीएस और बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स निवेशकों की पसंद बनते हुए नजर आ रहे हैं। करेंसी मार्केट की बात करते हैं। हलचल रही। रुपया रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया और 88.41 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि सोमवार को यह 88.31 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। रुपयों की कमजोरी का असर आयात, निर्यात और विदेशी निवेशकों की धारणा पर भी देखा जा सकता है। ब्रोकरेज हाउस ने निवेशकों के लिए एक नई रिकमेंडेशंस जारी की है। सुदर्शन सुखनी ने एस्ट्रल और हेवल्स बेचने की सलाह दी, जबकि कोलामंडलम फाइनेंस और टाटा स्टील खरीदने की राय दी गई है। वहीं मितेश ठक्कर ने इन्फो एज और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को खरीदने और बोश व सिप्ला को बेचने की सलाह दी। यह साफ है कि इस समय बाजार में चुनिंदा स्टॉक्स पर फोकस करना ज़्यादा सुरक्षित रणनीति माना जा रहा है। इसके अलावा आईपीओ बाजार भी गर्म रहे और सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस का 490 करोड़ का आईपीओ ओपन हुआ, जिसकी फ्राइड बैंड 333 से 351 प्रति शेयर तय की गई है। इसी तरह शेषाय टेक्नोलॉजीज का 813 करोड़ का आईपीओ भी आज खुल रहा है। दोनों कंपनियों से निवेशकों की मजबूत भागीदारी की उम्मीद की जा रही है।